बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मुअत्तर के चैनल पे सबको खुशामदीद। तो आज जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, मैं अकेली यहाँ खड़ी हूँ किचन के अंदर और मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है जो कि मैं किचन के अंदर बना रही हूँ। क्योंकि असल में बनाना मुझे यूँ था, बनाना तो था नहीं व्लॉग, लेकिन मुझे अम्मी की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, मैंने कहा चलो वीडियो शूट करते हैं, अम्मी को बताते हैं कि अम्मी मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ किचन में। घर में इतना सन्नाटा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि जो है ना कोई है। ऐसा लगता है बस घर काट रहा है, खाली सन्नाटा घर, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अम्मी। और मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, अंबर की, तहसीन की, पप्पा की, ये लोग सब जब यानी एक साथ माशाल्लाह 4 बंदे ऐसे गए हैं और जो कि माशाल्लाह बात करने वाले, इनके साथ टाइम स्पेंड होता है अंबर के साथ, अम्मी के साथ, तो वो जो है ना एकदम ऐसा लग रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा खाली। तो बस उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और आज कुछ ऐसा हो रहा था कि ये मुझे कह रहे कि मुअत्तर वो बना लो, अंडे आलू बना लो या दाल चावल बना लो। असल में कल मैंने मटर चावल बनाए थे, तो मैंने कहा मैं दाल चावल तो छोड़े, आज वो मैं अंडे आलू तो बना लेती हूँ। लेकिन मेरा खुद का पर्सनली काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था कि मैं नहारी बनाऊँ। तो आज मैंने सोचा चलो नहारी भी बना लेते हैं, थोड़ी सी टेबल डेकोरेशन भी दिखाते हैं आपको, थोड़ी सी अपनी कुकिंग भी दिखाते हैं। तो बस दुआ कीजिएगा खाना अच्छा बन जाए। और बाकी ये है कि मैं अम्मी के साथ ज़्यादातर बनाती हूँ, तो मुझे अम्मी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हम बनाएंगे। तो आज मैं बना रही हूँ सबसे पहले अंडे आलू की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने अंडे और आलू ले लिए हैं, ये देख होंगे आप लोग। तो अंडों को मैं पहले उबलने रख देती हूँ और आलू को मैं साथ साथ जो है ना गलाऊंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ और प्याज काटते काटते जो है ना मेरी आंखों में इतनी आंसू आ रहे थे। तो और मैंने सोचा कि क्यों ना चलो बच्चों को भी कॉल कर ली जाए और उनको भी कह दिया जाए कि वो भी आ जाएं, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो रहा है। और आपको तो पता है बेटियों से ही माशाल्लाह रौनक है घर में, और बच्चों आ जाएंगी और बच्चे आ जाएंगे माशाल्लाह से, तो एक घर में रौनक सी हो जाएगी माशाल्लाह से। तो यहाँ मैं प्याज छील रही थी, अंडे आलू की तैयारी कर रही थी, और साथ साथ मेरे दिमाग में ये ख्यालात चल रहे थे कि चलो जो है ना आज मैं बच्चों को भी बुला लेती हूँ। तो ये प्याज की जो है ना मेरे आंसू आंसू निकल रहे थे, मेरे आंखों में इतनी मिर्चें लग रही थी। और वो कहते हैं ना कि जिसकी सांस तेज़ होती है तो उसके आंसू आते हैं या उसको प्यास लगती है, इस तरीके की बातें होती हैं। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है ये सब कुछ फेक है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। अम्मी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा केयरिंग है और बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है मेरा। अभी भी वो मुझे इतना कह रही थी मोहतर तुम साथ चलो, पर मैंने कहा नहीं अम्मी मैं नहीं चल सकती, क्योंकि जो है ना हसन बहुत छोटा है। और अंबर ने भी इतनी ज़िद करी थी मुझसे कि भाभी आप चलें साथ। मैंने कहा नहीं अभी हसन छोटा है। जब मैं गई थी ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि इसने अपनी डाइट बिल्कुल ख़राब कर ली थी। और जब तो छोटे थे हसन, लेकिन अब थोड़े से बड़े हुए हैं तो और ज़्यादा शरारती हो गए हैं और ज़्यादा तंग करने लगे। तो यहाँ मैं पहले एक प्याज जो है ना सोते करती जा रही हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती भी जा रही हूँ। तो मैं प्याज भी सौते करती जा रही हूँ, और यहाँ मैंने 2 प्याज जो हैं और 2 टमाटर साथ साथ ग्राइंड कर लिए हैं। अम्मी भी इसी तरीके से बनाती हैं, सेम मैंने उन्हीं को फॉलो किया है। और घर पे तो खैर जब शादी से पहले मैं इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं करती थी, मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं आता था, ज़्यादातर मैंने चीज़ें अम्मी से ही सीखी हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन। साथ साथ हम अदरक लहसुन प्याज जो है ना ये सब चीज़ें एक साथ मसाला हम भूनेंगे, और उसके बाद मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। तो ये मैंने इसमें अब मसाले डालने की लगी हूँ। तो मैं यही बता रही थी कि जब ना क्या कहते हैं मैं इसके साथ हसन के साथ गई थी ना घूमने, यानी पाकिस्तान टूर पे जब मैं गई थी, मरी वगैरह गई थी, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि इसने सब कुछ खाना छोड़ दिया था और ठंड से इसको मोशंस भी हो गए थे, और पता नहीं अजीब व गरीब इसकी जो है ना कैफियत हो गई थी। तो जो है ना फिर घर जब आए तो इसके ऊपर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इसकी डाइट सही करने के लिए, इसकी हेल्थ सही करने के लिए। तो फिर मैंने जब से सोच लिया था कि नहीं, जब तक बच्चे थोड़ा इतने बड़े ना हो जाए ना कि खुद से बता दें कि हमें ये खाना है, हम ये खा सकते हैं, जब तक आप ना जाओ, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है छोटे बच्चों के साथ सफ़र करना, और स्पेशली विंटर्स में। अभी सर्दियाँ हैं, यहीं हमें इतना ढकना पड़ता है बच्चों को, इतनी सारी चीज़ें पहनानी पड़ती हैं कि उनका सीना ख़राब ना हो जाए, कहीं उनका ना नज़ला ज़ुकाम ना हो जाए। तो बस यही डर था, तो मुझे भी यही सारे डर जो है ना सता रहे थे। और साथ साथ में आलू छील लिए मैंने और मसाले इसमें डाल दिए हैं। अम्मी के आलू और अंडे आलू की रेसिपी मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं कंप्लीट।
तो यहाँ मैं आलू छील के आलू की कटिंग कर रही हूँ और जो है ना बच्चों को मैंने कॉल कर दी थी साथ साथ। तो बच्चों ने कहा कि चलो मैं देखती हूँ, मैं तुम्हें बता दूँगी। और प्याज कितनी मिर्चें थी, तो मुझे अभी तक पानी जो है ना उसकी वजह से आंखों में इतना आ रहा था। और अंडे आलू जो है ना मेरे और इनके दोनों के फेवरेट हैं, यानी हम दोनों की मुश्तरका जो है ना फेवरेट डिश है। और विंटर्स में तो अच्छे लगते हैं अंडे आलू, तो बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ मैंने आलूओं की कटिंग कर ली है और अब मैं मसाले के साथ ही इसको गलाऊंगी। अच्छा, मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया है और ना ही दही, क्योंकि ना आलू अभी गले नहीं है। जब तक कहते हैं कि ना वो नमक अगर आप पहले डाल दो ना तो आलू सही से गलते नहीं हैं, जल्दी नहीं गलते, बहुत टाइम लगाते हैं। गल तो जाते हैं लेकिन टाइम बहुत लगाते हैं। तो मैंने अभी नमक यहाँ ऐड नहीं किया है। तो यहाँ मैं थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी ताकि आलू गल जाएं। और अंडे जब तक मैं छील लूँगी, तो ये देखिए मैंने गोल गोल अंडे जो है ना छील लिए हैं और मैं इनको फ्राई करूँगी। अच्छा, कुछ लोग ना फ्राई नहीं करते अंडों को, वो उनकी चॉइस होती है। लेकिन मुझे ज़्यादातर जो है ना अंडे फ्राई हुए हुए पसंद आते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की क्रिस्पी लेयर आ जाती है और वो इतने मज़ेदार और मज़ेदार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जैसे गरम तेल करा मैंने और उसके बाद मैं उस अंडों को इसमें फ्राई कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं सालन में इसको शामिल करूँगी। तेल को नहीं, ओनली अंडों को शामिल करूँगी। तो ये जो है ना ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उसके ऊपर जो लेयर होती है ना क्रिस्पी क्रिस्पी, वो बड़ी खूब मज़ेदार होती है। तो आप भी अगर कभी बनाएं अंडे आलू तो इसको ज़रूर फ्राई करके डालिएगा। और हो सकता है कुछ लोग डालते हों फ्राई करके, कुछ लोग नहीं डालते। तो यहाँ मैं अंडे फ्राई कर रही हूँ साथ ही साथ। और जो है ना क्या कहते हैं, अंडे आलू का सालन हमारी तरह एक तरफ बन रहा है। हाँ, अंडे मेरे फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसको निकाल रही हूँ और निकाल के मैं एक तरफ रख दूँगी, क्योंकि मैं पहले चेक करूँगी कि आलू गल गए हैं या नहीं। तो फिर मैं उसमें नमक वगैरह शामिल करूँगी। तो अंडों को बिल्कुल इस तरीके से निकालने हैं कि आप उसमें तेल ना छोड़ें ज़्यादा, वरना वो चिकने चिकने से अजीब से हो जाएंगे। और जो है ना आप उस तेल को दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं बाद में। और अब मैं इसमें हमारे आलू गल गए हैं तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही थोड़ा सा। और नमक मैंने इसमें डाल दिया है, शायद वीडियो मेरी शूट नहीं हुई वो नमक वाली। तो नमक भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। और अंडे आलू का सालन जो है ना हमारा बहुत मज़ेदार जो है ना वो रेडी होने वाला है। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ बनाने वाली हूँ। तो ये देखें, हमने अंडे अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। तो अंडे भी इसमें शामिल कर लेंगे और इसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और गार्निश करेंगे इसको हरा धनिए से और हरी मिर्चों से, बस। क्योंकि अम्मी भी जो है ना मैंने देखा है मोस्टली जो है ना साबुत एक दो हरी मिर्चें डाल देती हैं, जिससे सालन की रौनक जो है ना दुबाला हो जाती है। तो मैंने भी जो है ना एक दो हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल दी हैं और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया गार्निश कर लिया है। तो देखिए कितना खूबसूरत इसका रंग आया है माशाल्लाह से। मुझे देख कितनी खुशी हो रही थी, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना है। बच्चों भी यही कह रही थी कि खाना बहुत अच्छा बनाया है मोता तुमने, और इनको भी बहुत पसंद आया था। तो यहाँ हो रहा है दूध बॉयल, अंडे आलू हमारे बन चुके हैं, सूप की यखनी बन रही है। तो मैंने सोचा जब तक गाजरें जो हैं वो क्रश कर लूँ, क्योंकि मैं बनाने जा रही थी वैसे तो सादी खीर, लेकिन जब मैंने देखा फ्रिज के अंदर गाजरें रखी हुई हैं तो मुझे याद आया कि अम्मी ने एक रेसिपी बनाई थी गाजर खीर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो मैं वही ट्राई करने जा रही हूँ अम्मी की रेसिपी से। मैं सारी छील लेती हूँ जब तक। तो गाजरें मैंने छील के वॉश कर ली हैं और दूध भी उबल रहा है साथ साथ। तो अब मैं इसको क्रश कर लेती हूँ। और इसी तरीके से मैं तमाम गाजरें, ये देखिए इस तरीके से क्रश कर लूँगी तमाम गाजरों को। और गाजरें जो है ना सर्दियों में बहुत अच्छी आती हैं। देखिए मैंने तमाम गाजरें क्रश कर ली हैं, देखिए किस तरीके से हो गई। और इसी तरीके से हलवा भी बनता है गाजर का, वो भी बहुत यमी होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मीठा। तो मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मीठा ज़रूर बनाऊँ। इनको इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, ये थोड़ा खाते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठा शौकीन हूँ मीठे की। तो इस तरीके से करके मैं इसमें हल्के हल्के गाजरें डाल दूँगी। और कुछ मैंने चावल भी भिगो दिए थे, थोड़े से, बिल्कुल आधी प्याली चावल भिगो के उसको मैंने ग्राइंडर कर लिए थे, वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिए थे। और चीनी भी साथ ही ऐड कर दी थी, जो कि मैंने वीडियो शूट नहीं की है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। और आपको कंप्लीट रेसिपी अम्मी की रेसिपी में मिल जाएगी, क्योंकि अम्मी ने ये बनाई हुई है। तो इस वक्त पे मैं चलाती जाऊंगी और इसको यानी बार बार आप चलाते जाएं, ताकि खीर जो है आपकी वो नीचे से लगे नहीं। फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि जो है ऊपर बच्चों वगैरह ये लोग सब थे। फिर हमने कोल्ड, तो अब हो गई है हमारी खीर रेडी। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ।
गाजर खीर रेडी। अब कर लेते हैं सूप को भी फाइनल। तो सूप की यखनी अच्छी तरीके से पक चुकी है, तो अब बारी है सूप की। सूप मैं रेडी कर लेती हूँ, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और अब मैं यहाँ कर रही हूँ सूप की तैयारी। तो कॉर्नफ्लोर को मैं सबसे पहले घोल लूँगी। मैंने कॉर्नफ्लोर घोल लिया है और सूप की यखनी जो है ना अच्छी खासी जो है ना पक चुकी है। उसके अंदर से मैंने छान लिया है उसको, चिकन को, और चिकन के रेशे भी अलग कर लिए हैं। और स्लो आप जब उबाल आए ना यखनी में, तब आप कॉर्नफ्लोर डालें। और इसमें मैं अब अंडा भी शामिल कर रही हूँ। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कॉर्न सूप। सर्दियों में सूप बहुत अच्छा लगता है। तो जो है ना सर्दियों की सौगात की तरह होता है सूप, और हमारे यहाँ माशाल्लाह बनता है और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है। और यहाँ अब मैं चिकन के रेशे साइज जो है ना उसमें मिला रही हूँ सूप के अंदर। तो ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं ना स्लोली अंडा भी ऊपर करके इसमें डालती जाऊँगी, ताकि जो है ना इसके अच्छे से रेशे बन जाएँ और सूप में जो है ना टेक्सचर बहुत अच्छा सा आए। तो इस तरीके से देखिए अंडा आप लोग भी डालें तो, यानी कहते हैं ना पतली धार बना के डालना है अंडा, तो उसके रेशे जो है ना बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। देखिए इस तरीके से आप अंडा में उसमें शामिल कर लें एक अदद सूप के अंदर। या अगर आपका यखनी ज़्यादा है तो आप 2 अंडे ले लें। यहाँ वैसे मैंने 1 अंडा लिया था, सॉरी 2 अंडे लिए थे मैंने यहाँ पर। और जो है ना 2 अंडों को अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया था। और उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर ये शामिल कर रही हूँ। और इसके अंदर काली मिर्चें जो है ना आप देख लें, काली मिर्चें पिसी हुई हैं बिल्कुल। और पिसी हुई काली मिर्चें मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं शामिल करूँगी कुछ सॉसेस, जैसे कि चिली सॉस और विनेगर और सिरका, सॉरी सिरका तो होता ही है, विनेगर, चिली सॉस और सोया सॉस, ये 3 चीज़ें जो है ना मैं इसके साथ साथ शामिल करूँगी। तो जो है ना इस तरीके से सूप का टेक्सचर जो जायका है ना वो बहुत निखर के आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और यकीन करें जिनके गले वगैरह ख़राब होते हैं ना, तो चाहिए कि सूप पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका गला वगैरह सही रहे। यखनी से बहुत फ़ायदा होता है। और चिकन कॉर्न सूप तो फेवरेट है मेरा। और ज़्यादातर जो है ना, अच्छा इनको जो है ना हॉट एंड सोर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो है ना इनके लिए अगर मैं कभी अगर अलग से ही अगर ये मुझे बोलते हैं ना सूप बनाओ, तो फिर मैं हॉट एंड सोर बनाती हूँ इंशाल्लाह ताला। वो भी आपको बताऊँगी कैसे, इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ मैं नमक शामिल कर रही हूँ सूप के अंदर। और नमक जो है ना मैं हाथ से ही डालती हूँ। जैसे अम्मी कहती है ना, हाथ से ही पता चलता है कि नमक कितना डालना है। हाथ की मिकदार से वो चुटकी का जायका, नमक का जायका जो है ना वो अच्छा आता है शायद। और जो है ना यहाँ मैं कॉर्न शामिल कर रही हूँ। चिकन कॉर्न सूप जो है ना, कॉर्न के बिना तो बिल्कुल अधूरा है। तो फिर कैसे बनेगा बिना कॉर्न के कॉर्न सूप। हाँ, ये माउथ है। और कुछ देर पहले मेरे पास अम्मी का भी फ़ोन आया था, और अम्मी भी मुझे यही बोल रही थी कि मोहतरम हम लोगों ने सूप पिया है। और हसन जो है ना आज नानों के घर चले गए थे दोपहर के अंदर, तो ये अभी आए। और इबाद जो है ना इसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है माशाल्लाह। और इन दोनों की दोस्ती ऐसी ही है, पल में लड़ाई हो जाती है, पल में दोस्ती हो जाती है। शायद ये एज ही इनकी ऐसी है माशाल्लाह से। और इनमें इतनी माशाल्लाह मोहब्बत है दोनों में, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और अल्लाह पाक इन लोगों की मोहब्बतों को इसी तरीके से कायम दायम रखे, सबकी मोहब्बतों को कायम दायम रखे। तो बच्चों को देख कर ना बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह से ना, कि अल्लाह पाक जो है ना इन बच्चों में इतनी मोहब्बतें हैं। आजकल के बच्चे इतने प्यार से रहते हैं माशाल्लाह से, जैसे हम भी रहा करते थे। तो यहाँ जो है ना बच्चों मेरी हेल्प करवा रही थी। मैंने कहा चलें बच्चों टेबल पहले डेकोरेट कर लेते हैं, ताकि सब चीज़ें टेबल पे रख के दिखा दें, फिर दस्तरखान लगा लेंगे। तो कह रही ठीक है। तो यहाँ बच्चों हेल्प कर रही थी। और ये केक जो है ना अम्मी की सब्सक्राइबर लेकर आई थी, आज वो मिलने आई थी अम्मी से, पर इत्तेफाकन अम्मी थी नहीं, तो वो अम्मी के लिए सब्सक्राइबर लेकर आई थी। तो बस उनकी मोहब्बत का ये केक जो है ना वो आज हम काटेंगे।
और ये सारा माशाल्लाह खाना देखें, इतना मज़ेदार खाना तैयार हुआ है। और ये बिरयानी इतनी लजीज बनी हुई थी। ये बच्चों ने बिरयानी बनाई है, उन्होंने मुझे बिल्कुल बनाने नहीं दी, वरना मेरा नहारी का मूड था। तो उन्होंने कहा चलो बिरयानी बना लेते हैं, अंडे आलू एक सालन हो गया। तो मैंने कहा ठीक है चलें, कोई बात नहीं, हम एक आध दिन बाद बना लेंगे। देखो कितना प्यारा प्यारा बेटा है ना। मुझे याद आ रहे थे आप बहुत ज्यादा, पता है, याद आ रहे थे मम्मी को। अरे बहुत प्यारा बेटा है ये, और मुझे बहुत याद आता है, पता है, इसकी शरारतें बहुत ज्यादा याद आती है मुझे। और पता है सन्नाटे होते हैं ना, तो दिल चाहता है कि सब हो, सन्नाटा हो रहा था। और इतनी मजेदार आपने बिरयानी बनाई है, मैं देख के कह सकती हूँ वो बिल्कुल अपनी जैसी लग रही है शक्ल की। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है आपने, थैंक यू सो मच। मैंने आके बच्चों से बहुत सारा काम करवाया है भाई, तो आप लोग कहेंगे नन से काम करवाया। नहीं लोग कहते नन बस बैठ के खा रही होती है बेचारी। और ऐसा नहीं है, कोई नन भावा से कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता। माशाल्लाह सब इतने प्यारे रिश्ते हैं, ये इतने इतने अच्छे रिश्ते होते हैं कि क्या बताया जाए इनके। साइड में बेटा मामी बात कर रही है। इसमें बहुत प्यार होता है, ये बिल्कुल बहनों की तरह है, जैसे मेरी बड़ी बहन होती है ना। ये कह रही थी कि जो है ना बच्चों जो है ना वो बड़ी बिल्कुल बहनों की तरह है, कोई नंद वाला रिश्ता नहीं होता। आप लोग पता नहीं क्या बना लेते हैं कि नंद है, कि भावज है, कि फलाना है, कि हिमाचा है, और काम करती है और ये नहीं करती, कुछ ऐसा नहीं होता। घर है, घर सबका होता है, और माशाल्लाह सब काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों ने आके अभी भी इतना ज्यादा काम किया, और बल्कि इनके आने से मुझे इतना सुकून मिला है कि जैसे कोई आ गया तो जैसे घर में रौनक हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह से। और बेटियों से तो रौनक होती है, अब मैं अपने घर जाती हूँ तो वो रौनक है। तो ये कोई नंद आप लोग उल्टी सीधी बातें बनाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, किसी भी इस तरीके से करना बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। और बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह है, मेरी बच्चों है ये बहुत प्यारी सी। अल्लाह ने इतना एहतमाम किया हुआ था, अंडे आलू का सालन मुझे बहुत पसंद आया। मैं भी हो सकता है यही खाऊं, बिरयानी में ना खाऊं, थोड़ी सी खाऊंगी वैसे। चावल वगैरह कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि चावल जब सामने आते हैं तो खाने होते हैं। और सूप बनाया माशाल्लाह इसने, और ये गजरेला खीर बनाई है ना, गाजर खीर बनाई है, और माशाल्लाह इतना अच्छा इसने किया, सैलेड वगैरह। तो बस यही होता है मिल बांट के, आप जितना वक्त अपना अच्छा गुजार लो तो वो अच्छा गुजर जाता है, और अगर ये लड़बड़ी के गुजार लो तो वो भी गुजरता है, और वो भी जाता है, लेकिन वो बुरा गुजरता है, लेकिन वो मेमोरीज अच्छी नहीं होती। वो अच्छी नहीं होती है, और बिला वजह इंसान नेगेटिव बनता रहता है। और क्या होता है, एक दिन चले जाना है इस दुनिया से, और फिर वो दूसरे पर ये मसाले देते, देखा वो कैसे जंगली लड़ते। अब ये कि हमारी अच्छे में ही नाम लिया जाता होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। और ये होगा कि जब हम चले भी जाएंगे ना तब भी अच्छे में नाम होगा। सही अच्छे थे। और माशाल्लाह कितने टाइम हो गया तुम्हें ना आए हुए, लेकिन हम कभी भी कि इस तरह का कोई वो रिलेशन हम रखते ही नहीं है। नहीं, वो इस तरह कभी फील नहीं होने दिया मुझे कि जैसे मेरी बड़ी यानी कोई नंद देख भाई, अल्लाह ना करे, पता नहीं लोगों ने क्या मिसकॉन्सेप्ट बनाए हुए कि जो है ना नंद है बहुत ज्यादा जुल्म करती है, फलाना है, ये वो अजीब अजीब कॉन्सेप्ट होते हैं लोगों के। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अगर आप प्यार से उनको रखो, वो आपको प्यार से रखे, तो इसमें क्या चीज है, वो इतनी अच्छी होते हैं, इतने प्यारे रिश्ते होते हैं। बस मैं भी अपनी वीडियो में हमेशा यही मैसेज देती हूँ कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बोलें, और सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना। भले किसी ने बुरा भी किया ना, छोड़ दें अल्लाह ताला पे, और ये मत बस नेगेटिव सोच के अपनी जात को खराब मत करें। और नेगेटिव सोचने से ये होता है कि इंसान खुद ही अपनी जात को बुरा कर लेता है, और फिर बस वो नेगेटिव ही बन जाता है। तो बस अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा कहें, तो बस। और खाना खाएं खाना खाएं, अब हम खाना खाएंगे तो ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।